नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रोनाउन क्या है, किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा नाउन और उसके भेद, और आज इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रोनाउन और उसके भेद कितने हैं और किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में प्रोनाउन क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में। एक लाइन का इसका डिफिनेशन है, the word which is used at the place of a noun is called pronoun। देखिए, ऐसा शब्द जिसका प्रयोग किसी संज्ञा के बदले में होता है, ऐसा शब्द जिसका प्रयोग किसी संज्ञा के बदले में होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे ही, सी, इट, दे, इट, इज। समझने के लिए एक इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो है एक सेंटेंस लिखा गया है इसमें, राम इज ए गुड बॉय। मान लीजिए कोई कह रहा है कि राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, अगर उसी चीज को वो इशारा करते हुए कह रहा है कि ही इज ए गुड बॉय, ठीक है, अगर उसी सेंटेंस को वो कह रहा है कि ही इज ए गुड बॉय, तो राम के लिए ही का प्रयोग किया जा रहा है ना। तो ही जो है ये सर्वनाम हो गया। इसको डिफिनेशन से ये रिलेटेड हो गया। जैसे मान लीजिए कि ऐसा शब्द जिसका प्रयोग संज्ञा के बदले में किया जाता है, तो यहाँ राम जो है संज्ञा है और संज्ञा के बदले में क्या प्रयोग किया जाता है, ही। तो ही जो है वो आपका हो गया प्रोनाउन। ठीक, बहुत आसान है, इसको समझने में कोई ये नहीं है कि बहुत बड़ा है, नहीं कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है। नाउन के बदले में प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, तो इसका डिफिनेशन मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा। ऐसा शब्द जिसका प्रयोग किसी संज्ञा के बदले में हो, चाहे होता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ही, सी, इट, दे, इट, इज। एग्जाम्पल में समझने के लिए भी दिखाया गया है कि राम इज ए गुड बॉय। कोई कह रहा है कि राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। उसी चीज को अगर वो इशारा करके बोले कि कोई दूसरा व्यक्ति बोले कि ही इज ए गुड बॉय, तो ही जो बोल रहा है, ही जो यूज हो रहा है राम के बदले में, वो ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ठीक, तो ये 10 प्रकार के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम का वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण सिर्फ 10 भागों में किया गया है जो निम्नलिखित नीचे है। पहला जो है पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा है एम्फैटिक प्रोनाउन, जोरदार वाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। पोसेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विशिष्टवाचक सर्वनाम। और इंडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। और रिसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक सर्वनाम। ये 10 हैं। इन 10 को हम अलग अलग से पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे ताकि काफी अच्छा से समझ में आए। ठीक है, इसमें पहला जो है वो है पर्सनल प्रोनाउन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में है, सी वॉज पुअर, दे आर गुड, वी आर गुड प्लेयर, ही इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। देखिए, अब इसमें एक चीज और है, पर्सन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम के रूप। तो इसके 3 रूप हैं। व्यक्तिवाचक सर्वनाम के 3 रूप हैं। देयर आर 3 पर्सन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन द्वितीय पुरुष और थर्ड पर्सन तृतीय पुरुष। इन तीनों को बहुत आसानी से समझा जा सकता है, इसमें ये नहीं है। ठीक है, देखिए, प्रथम पुरुष जो है, फर्स्ट पर्सन जो है, जो कुछ कहता है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। मान लीजिए कि मैं कुछ कह रहा हूं तो मैं प्रथम पुरुष हो गया। ठीक है, जैसे मैं, हम। ठीक, प्रथम पुरुष हो गया। सेकंड पर्सन है कि जो कुछ सुनता है, जैसे आप सुन रहे हैं, मेरे बात को आप सुन रहे हैं,
तो आप सेकंड पर्सन हो गए, ठीक। और तीसरा जो है थर्ड पर्सन जो है, तीसरा पुरुष, तृतीय पुरुष, जिसके बारे में बातचीत की जाए उसे तृतीय पुरुष कहते हैं। जैसे ग्रामर के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं और ग्रामर के बारे में बातचीत हो रहा है, ग्रामर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ग्रामर जो हो गया यहाँ पे ये थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। और आप जो हो गए वो आप सेकंड पर्सन हो गए, और मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो हो गया वो प्रथम पुरुष हो गया। तो इसको आसानी से बिल्कुल समझ सकते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन एक बार रिपीट कर दूं मैं। फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष, जो कुछ कहता है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। मैं, हम, जैसे मैं। द स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, ठीक है, एग्जाम्पल में आई भी। दूसरा आता है सेकेंड पर्सन, द्वितीय पुरुष, सॉरी। द लिसनर इज कॉल्ड सेकेंड पर्सन, एग्जाम्पल यू। जो कुछ सुनता है उसे द्वितीय पुरुष कहते हैं, जैसे तुम, आप सुन रहे हैं तो आप द्वितीय पुरुष है। थर्ड जो तीसरा पुरुष है, तृतीय पुरुष। द पर्सन अबाउट whom something is told is called third person. He, she, it, they, etc. जिसके बारे में बातचीत की जाए उसे तृतीय पुरुष कहते हैं। वे, वह, कोई भी नाम, अंगद, रवि, कोई भी नाम, ठीक है, किसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। जैसे इसका सिंपल एक और ये है आपका समझने के लिए सिंपल तरीका है कि जो कुछ कह रहा है वो प्रथम पुरुष हो गया, जो सुन रहा है वो द्वितीय पुरुष हो गया, और जिसके बारे में बातचीत की जा रही है वो तृतीय पुरुष हो गया। तो बहुत सिंपल है। चलिए इसमें एक और है, पर्सनल प्रोनाउन एंड देयर फॉर्म्स, व्यक्तिवाचक सर्वनाम तथा उनके रूप। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्टिव केस आई, ऑब्जेक्टिव केस मी। पोजेसिव केस दो भाग में बढ़ जाता है, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन। उसके बाद आता है इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव। तो ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा आई मी बन जाता है, पोजेसिव एडजेक्टिव में आई माई बन जाता है, और पोजेसिव प्रोनाउन में माइन बन जाता है। एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव केस में जाएगा तो माई सेल्फ बन जाएगा। उसी तरह फर्स्ट पर्सन यू जो है अस हो जाएगा, अस आवर हो जाएगा, आवर आवर्स हो जाएगा, आवर सेल्फ हो जाएगा। इस तरह ये अपना अपना रूप सब बदलते रहता है। यू सब्जेक्टिव केस, सेकेंड पर्सन सब्जेक्टिव केस यू, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू रहता है। पोजेसिव एडजेक्टिव में योर हो जाएगा, और पोजेसिव प्रोनाउन में योर्स हो जाएगा, और एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव केस में योरसेल्फ हो जाएगा, ठीक है। उस तरह आता है थर्ड पर्सन ही के बाद ऑब्जेक्टिव केस हिम, और पोजेसिव एडजेक्टिव हिज, पोजेसिव प्रोनाउन हिज, और एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव केस हो जाएगा हिमसेल्फ। उसके बाद आता है थर्ड पर्सन सी, वो ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा तो हर हो जाएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव में जाएगा तो हर हो जाएगा, और पोजेसिव प्रोनाउन में जाएगा तो हर्स हो जाएगा, और एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव केस में जाएगा तो हर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी तरह ये भी पलटता है इट भी वैसा ही, इट्स इटसेल्फ, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट जो है दे, थर्ड पर्सन दे बदल जाता है आपका देम ऑब्जेक्टिव केस में, और पोजेसिव एडजेक्टिव में देयर हो जाता है, और पोजेसिव प्रोनाउन में हो जाता है देयर्स, और एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव में जाएगा तो ये देमसेल्व्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नंबर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, नंबर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। इसमें क्या है कि इसका हिंदी बता दो, व्यक्तिवाचक सर्वनाम के वचन। देयर आर ओनली टू नंबर्स इन इंग्लिश, देयर आर ओनली टू नंबर्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी में सिर्फ दो वचन होते हैं जो निम्नलिखित हैं, ठीक है। पहला सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। तो सिंगुलर एक वचन को कहते हैं, सिंपल परिभाषा है इसका, सिंगुलर एक वचन को सिंगुलर कहते हैं, और द्विवचन और बहुवचन को प्लूरल कहते हैं, ठीक है। प्लूरल को बहुवचन कहते हैं। मान लीजिए सिंगुलर आई, एक वचन आई है तो वो प्लूरल में वी हो जाएगा, मैं हम हो जाएगा, ठीक है। आई मतलब मैं, वी मतलब हम, बहुवचन हो गया, ठीक है। उसी तरह यू जो है वो यू ही रह जाता है, ये चेंज नहीं होता है, यू चेंज बहुवचन में नहीं होता है, तुम ही रहोगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ही सी इट, ठीक है। ही सी इट जो है ये बदल के दे हो जाता है। जैसे वह जो है उसको, वह आम खाता है तो वह एक है तो आम खा रहा है। अगर वे आम खाते हैं, वह वे बन गया तो
बहुवचन हो गया, क्योंकि वे मतलब दे मतलब ज़्यादा लोग हैं, दे तभी उसको किया जाता है जब ज़्यादा लोग होते हैं। वे लोग आम खा रहे हैं तो दे का प्रयोग कीजिएगा, वह आम खा रहा है तो ही का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा वीडियो, और इसके बाकी के जो 9 भाग हैं, रिफ्लेक्सिव, पोसेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, रेसिप्रोकल, ये अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नए हैं तो, और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।